नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पायल की दुनिया में और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम अभी गए थे वृंदावन और वृंदावन से आ चुके हैं। और पता है दोस्तों, मन नहीं लग रहा था मेरा बहुत दिनों से। तो मेरा मन कर रहा था कि बस चली जाऊं, मैं यहाँ से वृंदावन चली जाऊं, मेरा मन ऐसा था। तो मैं बहुत परेशान हो भी रही थी और दिल लग नहीं रहा था। तो काफ़ी टाइम से मैं रटना तो लगा ही रही थी, क्योंकि मैं जब से वृंदावन से आई हूँ तब से मेरा मन ही नहीं लगता। मेरा बार बार मन करता है कि मैं भाग जाऊँ, बस वृंदावन चली जाऊँ। तो अब आप लोग सोचोगे कि कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हैं ये। और ये देखो इधर, वो देखो रितिका बैठी हुई है। वो देखो हंस रही है ना। तो दोस्तों फिर मैं चली गई वृंदावन। वृंदावन में मैंने महाराज जी के भी दर्शन किए, प्रेमानंद जी महाराज के। सच सच में उनको सत सत प्रणाम है। और गुरुदेव महाराज बहुत ऐसी कृपा है राधा रानी की उनके ऊपर कि सच में ऐसा लगता है कि स्वयं राधा रानी का वास है उनके शरीर में। और श्याम सुंदर का तो मेरे तो बहुत मन को प्रसन्नता मिली उनको देख के। और मतलब आए जब वो, तो लाइन इतनी थी और क्या बोलते हैं, सब लोग खड़े हुए थे उनको देखने के लिए और मैं भी खड़ी हुई थी उनको देखने के लिए। लेकिन जब वो आए तब तो ऐसा हो रहा था कि अभी महाराज जी यहाँ से आएंगे, महाराज जी यहाँ से आएंगे। और फिर वो वहाँ से इतनी जल्दी चले भी गए कि मन कर रहा था कि अभी महाराज जी को और देखना था, अभी और देखना था। तो मेरा तो अभी फिर मन कर रहा है कि मैं फिर चली जाऊं वृंदावन। तो दोस्तों मैं बाके बिहारी भी गई और राधा वल्लभ जी महाराज में भी गई थी और क्या बोलते हैं ये राधा रमन जी में भी गई थी। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ में ना पता नहीं ऐसा क्या है, मेरे को बहुत मेरा मन में यही रहता है कि बस मैं चली जाऊं, राधा रानी का कीर्तन भजन करूं, वहीं रहूं, क्या बोलते हैं वृंदावन में ही चली जाऊं। मेरा ऐसा मन में रहता है, मतलब मेरे मन में आता है ऐसा। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने मन की बात। तो दोस्तों जब मैंने ना बिहारी जी का प्रसाद चढ़ाया, तो वहाँ तो मैं प्रसाद चढ़ा के आ गई। बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बहुत होती है, लेडीज और मतलब और सारे लोग आते हैं जो कोई मतलब वो नहीं है, मतलब धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो हमारे हाथ में से चूड़ी थी, मैं पहन के गई थी, वो चूड़ी भी मतलब उसमें धक्के में हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने दर्शन किए बिहारी जी महाराज के। और फिर हम वहाँ से गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। तो हम राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, भीड़ वहाँ भी थी। तो हमने मतलब गोस्वामी जी से कहा कि क्या बोलते हैं गोस्वामी जी, हमें भी प्रसादी दे दो महाराज जी की। तो वो बोले कि वो सब नहीं, वो बोले क्या, लेकिन सबको ही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को प्रसादी नहीं दी। अब मैं बहुत देर हो गई, मन में मैं सोची प्रसादी लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ, तो मैंने भी प्रण ही ले लिया था। तो राधा रानी ने भी सोचा अब ये तो हट करके बैठ गई है और ये हटेगी नहीं यहाँ से। अब वहाँ इतनी भीड़ थी, आदमी के ऊपर आदमी गिर रहे थे, लेकिन मैं भी वहाँ खड़ी ही रही। और गोस्वामी जी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, बस अचानक से वो आए, सबको बांट रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। और दोस्तों मैं वहाँ खड़ी रही, बार बार वो मेरे को ये मतलब देख के अनदेखा सा कर देते, फिर भी मैंने अपना मन तो बना ही लिया था। तो अचानक से मेरे साथ में घटना हुई वहाँ पे। तो गोस्वामी जी ना दो मतलब हाथ में दोने में जो भगवान को भोग लगता है ना अंदर, वो दोने में रख के भोग लगता है प्रभु जी को, राधा वल्लभ जी महाराज को। तो जब वो वहाँ अंदर गए तो वहाँ से वो दो दोनों लेके आए और ऐसी प्रसादी हमें मिली। मैं तो कहूँ हे भगवान, हे राधा रानी, सच में आप सबकी सुनती हो माता। आप सच्ची में बहुत मेरे तो मतलब मन में इतना, जब मैं यहाँ से गई थी ना, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई थी, दिल नहीं लग रहा था। कहीं चले जाते थे वहाँ भी मेरा मन ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ यहाँ से, ये जगह नहीं है वो जहाँ मुझे आना है, या मुझे जाना है जहाँ मेरे मन को शांति मिले। फिर मैंने जब मैं वृंदावन गई हूँ ना, तो तभी मेरे दिमाग में, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों आई मैं वृंदावन से, मुझे वहीं रहना था, मुझे वहीं जाना था।
तो फिर मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में से जब वो पुजारी जी आए तो वो दो दोने उठा के लाए, महाराज जी का भोग लगा के, राधा वल्लभ जी महाराज जी का भोग लगा के वो दो दोने लेके आए। तो अचानक से ही पता नहीं, जो गोस्वामी जी, इतनी देर से मैं चिल्ला रही थी कि गोस्वामी जी कुछ प्रसादी दे दो, कुछ प्रसादी दे दो, वो मुझे देख भी नहीं रहे थे। और तभी वो एक दोना लेके आए, मेरे हाथ में धर दिया उन्होंने। अब मैं वो दोने का प्रसाद पाके मैंने अपने सिर में लगाया उस प्रसाद को, और फिर मैं नीचे उतरी और वहां से निकलने को लगी, और मैंने दर्शन कर लिए प्रभु जी के। और रितिका भी मेरे साथ थी, और हजारों भक्त उस मंदिर में थे, और हमें वो प्रसादी मिली। मैं बहुत धन्य धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसी प्रसादी मिली राधा वल्लभ महाराज की। तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे ही मैं बाहर निकली, तो मतलब थी तो मंदिर के अंदर ही, लेकिन जब प्रसादी लेके नीचे उतरी सीढ़ियों से, तभी एक लड़की मेरे सामने आ जाती है। अब मैं दोस्तों अपने मन की बता रही हूँ आपको, आप ये मत समझना कि मैं मतलब इस चीज़ का मैंने कोई मतलब घमंड या कोई ऐसा दिखाया। तो वो लड़की मुझसे बोली आते ही कि ये जो प्रसाद है ना, ये प्रसाद आप मुझे दो, मेरे को भी इसमें से प्रसाद दे दो। तो मैंने बोला, पीला पेड़ा था महाराज जी का, राधा वल्लभ जी का प्रसाद था। तो मैंने बोला कि ऐसा है भैया, ये बिहारी जी में तो कई लड्डू थे, बिहारी जी वाले डिब्बे में। तो मैंने बोला इसमें से ले लो, बिहारी जी का प्रसाद है। तो वो बोली नहीं नहीं, मैं बिहारी जी की प्रसादी नहीं लूंगी, मैं राधा वल्लभ जी की प्रसादी लूंगी। अब वो लड़की को मैंने बोला इसमें से एक पेड़ा ले लो, चाहे आप पूरा ले लो, लेकिन मैं ना राधा वल्लभ जी का प्रसाद नहीं दूंगी। मेरा मन में, अब आप इसको चाहे कुछ भी समझ लेना। पता नहीं वो राधा रानी थी कि क्या था, कि उनकी सखी ललिता जी थी, उनके साथ में वो दो लड़कियां थी, एक बैठी हुई थी। जो बैठी हुई थी वो तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जो खड़ी थी ना, उसी ने मुझसे प्रसाद मांगा था। अचानक से सामने आती है और कहती है मुझे इसमें से प्रसाद दे दो। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं प्रसाद नहीं दूंगी, मैं ये प्रसाद तुम्हें नहीं दूंगी, ये प्रसाद मैं अपने लिए लाई हूँ, अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। और फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, मैंने एकदम ऐसे ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो कभी किसी को मना ही नहीं करती किसी चीज़ के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, फिर मैंने बोला लो तो थोड़ा सा दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद उस लड़की को दिया, और उस लड़की ने फिर वो जो बैठी हुई लड़की थी ना वही मंदिर में ही, जो क्या बोलते हैं राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों के बगल में बैठी हुई थी, उस लड़की को भी उसने प्रसाद दिया। और उन दोनों लड़कियों ने वो प्रसाद खाया, और हमने देखा तो वहाँ कोई लड़की ही नहीं थी। और फिर मुझे ऐसा लगा ये भगवान, मैंने किसको मना कर दिया। आज मुझे ऐसा, मैं आ गई लेकिन मुझे ऐसे गिल्टी सी फील होती है अपने मन में कि कहीं राधा रानी तो नहीं थी जो क्या बोलते हैं मेरी परीक्षा ले रही थी। पर हाँ, मैं तो एक ही बात कहूँगी, इन आँखों में, इस सर में इतनी कहाँ क्षमता है जो उनको समझ पाएंगे। कोई गलती हुई हो तो श्री जी हमें माफ़ करें। और क्या बोलते हैं, अभी फिर मेरा मन कर रहा है मैं भाग जाऊँ वृंदावन। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जब से आई हूँ वृंदावन से मेरा मन भी शांत है दोस्तों। जिस तरीके की अशांति मन में और नकार नकारात्मक मतलब एक मतलब नेगेटिविटी मेरे जो जीवन में मुझे लग रही थी, था तो सब कुछ ठीक ही, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैं जब वहाँ गई तभी मेरे मन को मतलब शांति मिली है। तो शक्ति तो है ही है भगवान में, बहुत ज़्यादा शक्ति है। इस बात को तो मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हूँ, और कह सकती हूँ कि जो पेड़ा लेके लड़की गई उसको देखा तब वो दोनों गायब थी पीछे से। जैसे ही हम मुड़े उनकी तरफ को देखा दोबारा से कि ले गई, तब देखा तो वो थी ही नहीं दोनों। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे ललिता जी और श्री जी ही आ गई हूँ। और क्या पता दोस्तों क्या था, मैं नहीं समझ पाई। ऐसी बुद्धू और ऐसी आंख कहाँ है मेरे पास जो मैं उनको समझ पाऊंगी, महारानी को। तो फिर बस मैं तो यही क्षमा मांगती हूँ कि हे श्यामा जी, मुझे माफ़ कर देना अगर जो कोई गलती हुई हो, और क्या बोलते हैं अपना बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना। और ऐसे ही सदा सर्वदा सब पर और हम पे भी अपनी कृपाएं बनाए रखना राधा रानी।
एक राधा रानी का ऐसा है कि उनका नाम लेती हूँ तो उनका नाम लेते ही मेरा मन है ना खुशी से भर जाता है। पता नहीं क्यों मेरा मन मतलब मैं आधा उदास भी हूं ना और मैं राधे राधे ही करने लगूं तो मेरा मन में एकदम हर्ष से भर जाता है मेरा मन। तो मुझे तो बहुत इस तरीके का मतलब अनुभूति होती है मंदिर में जाने से राधा रानी के। और मैं तो सच बताऊं ना तो मैं भगवान से मांगती हूँ कि शायद कि मुझे भी वास मिले वृंदावन में और मेरा भी जन्म सुधर जाए। मेरा बस वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं वृंदावन में वास करूँ और रहूँ और राधा रानी का भजन करूँ। तो दोस्तों मैंने आपको अपने मन की बात बताई और अब बस देखो चल रहे हैं रितिका को खाना खिलाएंगे। अभी इसने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया था। अगर रितिका ना होती ना दोस्तों तो अंशु बड़ा हो गया था, मैं तो चली जाती राधे रानी के भजन कीर्तन करती आराम से और वहीं अपना जीवन बिताती। सच्ची बता रही हूँ, मुझे क्या चाहिए। मेरे को तो इतना परम आनंद आता है वहाँ पे, मुझे तो वहीं अच्छा लगता है। तो मैं तो ना ऐसा मेरे को कभी सौभाग्य मतलब अगर भाग्य में लिखा होगा तो मैं तो राधा रानी की शरण में ही रहना पसंद करूँगी। मुझे तो सच्ची में आदिशक्ति जगदम्बा महामाया, मैं तो यूँ कहती हूँ मेरे पे ऐसी कृपा बरसाओ माता रानी कि मैं आपके वहीं आ जाऊँ, आपके वृंदावन धाम में ही बस जाऊँ और आपके नित्य दर्शन करूँ। राधा वल्लभ जी महाराज के कोटि कोटि प्रणाम, उनका कोटि कोटि, मैं उनको बहुत मानती हूँ सच्ची में। और मैं ना उनके दर्शन के लिए मैं ये सोचती हूँ कि रोज दर्शन जाए। कितने सुंदर भगवान का रूप है साक्षात। मैं तो धन्य हो गई उनको देख के, सच्ची बता रही हूँ। मैं पहले भी गई हूँ, मेरा मन बहुत जात करता है। मैं जितनी बार वृंदावन जाती हूँ उतनी बार मेरे मन में और उत्सुकता हो जाती है कि फिर जाना है, फिर जाना है, फिर देखना है, फिर देखना है। लेकिन क्योंकि घर यहाँ है तो आना भी पड़ता है और इसलिए नहीं तो मेरा तो बस चले ना तो मैं तो दोनों टाइम तीनों टाइम वहीं बैठी रहूं, महाराज जी के दर्शन करती रहूं, राधा वल्लभ जी के और किशोरी जी के। और सच बताऊं ना आप लोग भी जाइए वृंदावन, और सच में राधे नाम में बहुत रस है। ऐसा रस नहीं है कहीं भी जैसा राधे राधे में है। श्री राधे।